हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वैष्णव। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रेक। तो फ्रेंड्स, 23 जनवरी 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक शख्सियत को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है। वैसे भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति अभी तक देश में 48 है, लेकिन बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है जब किसी ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाए जो बहुत ही नीचे से उठ के आया है, जो कि बहुत ही पिछड़े या शोषित क्षेत्रों से उठकर आया है और वो भारत रत्न प्राप्त कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों में आज एक नया नाम जुड़कर आता है जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। कौन है कर्पूरी ठाकुर, क्यों चर्चा में है, इनके बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे। भारत रत्न दिए जाने का इन्हें कारण क्या है, भारत रत्न का इतिहास क्या रहा और भारत रत्न अभी तक किन किन महत्वपूर्ण शख्सियत को दिया गया है, इन सभी के बारे में आज के इस सेशन में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहां पर देखिए, हम बात कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को, जिन्हें 23 जनवरी 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी 100वीं जयंती पर भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है मरणोपरांत। मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी है, मरणोपरांत इन्हें अब भारत रत्न दिया जाएगा। बिहार में बच्चा बच्चा इनके नाम से परिचित है। बिहार की राजनीति में भगवान के रूप में देखा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। अभी तक केवल बिहार ही इनसे परिचित था, लेकिन जब से इन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है, अब पूरे देश में एक ही नाम पर चर्चा है और वो है कर्पूरी ठाकुर। अब बात आती है कि कर्पूरी ठाकुर एक्चुअल में है कौन, कहां से आते हैं और इन्हें भारत रत्न क्यों दिया गया। तो कर्पूरी ठाकुर को समाजवाद का पुरोधा माना जाता है। सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने जो प्रयास किए हैं अपने जीवन में, उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है। इनके जीवन को ऐसे समाज के निर्माण के रूप में देखा जाता है, ऐसे समाज के निर्माण के प्रयासों के रूप में देखा जाता है, जहां पर समाज के संसाधनों पर हर व्यक्ति का अधिकार हो, हर व्यक्ति को अवसर समान प्राप्त हो। यही विचारधारा के साथ कर्पूरी ठाकुर कभी भारतीय राजनीति में आते हैं बिहार राज्य से। देश में या बिहार राज्य में बिहार के जितने भी शोषित वर्ग हैं, दबे कुचले वर्ग हैं, जितने भी किसान और मजदूर वर्ग हैं, उनकी आवाज के रूप में कर्पूरी ठाकुर को आज भी याद किया जाता है। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में शोषित, वंचित और दबे कुचले वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और उनके शिक्षा से संबंधित अधिकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बहुत ही सरल जीवन था, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। इनके इतने किस्से प्रचलित है बिहार की राजनीति में कि आज भी बिहार की जो राजनीति में अन्य व्यक्ति हैं, आज भी बिहार की राजनीति में अगर कोई आता है तो वो अपने आदर्श के रूप में कर्पूरी ठाकुर को ही देखता है। कर्पूरी ठाकुर एक बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। लेकिन बहुत ही सरल जीवन, इनके सरल जीवन के इतने सारे किस्से हैं। यहाँ पर इस बात से आप इनके जीवन को समझ सकते हैं कि ये 2 बार बिहार के सीएम रहे, लेकिन ना तो इनके पास खुद का घर था, ना कोई खुद की गाड़ी थी और कपड़े भी इनके फटे मेले कुचेले हुआ करते थे। इनके काफ़ी किस्से बिहार की राजनीति में सुनाए जाते हैं। यहाँ पर एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जब ये बिहार के सीएम बने थे, तब इन्होंने अपने पुत्र को पत्र लिखा और उसमें इन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता कर्पूरी ठाकुर के नाम के आगे केवल एक उपाधि लगी है मुख्यमंत्री की। इससे तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। तुम्हारे जीवन में ना तो कोई परिवर्तन आएगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता वही कर्पूरी ठाकुर हैं जो कि एक खंडर जैसे घर में रहते हैं, जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं और न ही खुद का कोई भी धन है, संपत्ति। तो किसी भी प्रकार के लालच में मत आना, किसी भी प्रकार से कभी भी घमंड मत करना। ये केवल एक उपाधि है जो मुझे राजनीतिक जीवन में रहने के कारण मिली है। तो इससे तुम्हारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज जीवन पर्यंत तुम याद रखना। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। एक बार जब जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस था बिहार में, तब ये जब उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके जन्मदिन की पार्टी में गए, तब इनके जो कुर्ते थे वो फटे हुए थे। तब वहां पर चंद्रशेखर नाम के जो इनकी पार्टी के नेता थे, उन्होंने कुछ चंदा इकट्ठा किया ताकि इनके लिए नया कुर्ता लिया जा सके। लेकिन कर्पूरी ठाकुर इतने सरल स्वभाव के थे कि उन्होंने उस पैसे को मुख्यमंत्री फंड में दान कर दिया। तो यहाँ पर हम कर्पूरी ठाकुर के ऐसे बहुत सारे किस्से सुन सकते हैं। एक लंबी फहरिस्त है इनको, इनके किस्सों की। बहुत ही सरल व्यक्ति थे बिहार की राजनीति में। इनके पूरे जीवन को जानेंगे।
शिक्षक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही साथ एक बहुत ही सरल राजनीतिज्ञ थे। लेकिन लोकतंत्र के प्रति सबसे पहली बार इनका समर्पण भाव देखने को मिलता है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर कर्पूरी ठाकुर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं। 26 माह तक इन्हें भागलपुर जेल में बंद रखा जाता है और 1945 में इनकी रिहाई होती है। तो काफी इन्होंने राजनीति में योगदान दिया। जितने भी अति पिछड़ा वर्ग से तो ये खुद ही आते थे, तो अति पिछड़ा वर्ग के लिए और बिहार में जितने भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं उनके जीवन को बदलने के लिए आज भी कर्पूरी ठाकुर को याद किया जाता है। आइए इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं कि जन्म कहाँ हुआ, कैसी इनकी राजनीतिक यात्रा रही। एक एक छोटे छोटे पॉइंट को हम यहाँ पर कवर करेंगे और कर्पूरी ठाकुर को ऐसे फैक्ट के माध्यम से जानेंगे जो कि हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, बिहार के पूर्व सीएम हैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर। भारत रत्न दिया जाने वाला है अब इन्हें, जिसकी घोषणा की गई है 23 जनवरी को। इनकी 100वीं जयंती थी 23 जनवरी 2024 को। मतलब इनका जन्म 23 जनवरी 1924 में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। 100वीं जयंती पर अब इन्हें इनके भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है कर्पूरी ठाकुर को। जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 में बिहार के समस्तीपुर में और इनका निधन हुआ 1988 में 17 फरवरी के दिन। एक बार बिहार के पूर्व मुख्य उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और 2 बार बिहार के सीएम के रूप में भी काम कर चुके हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर 26 माह तक जेल में रहे थे, भागलपुर जेल। जन्म कहाँ हुआ है? बिहार के समस्तीपुर में और जेल में रहे भागलपुर की। 1952 में पहली बार चुनाव लड़ा विधानसभा का। ताजपुर विधानसभा जो कि बिहार में स्थित है, यहां से ये चुनाव लड़ते हैं और संयुक्त समाजवादी दल की ओर से चुनाव जीत कर आते हैं। इन्होंने अपने जीवन में केवल एक ही चुनाव हारा है 1984 में लोकसभा का चुनाव। वो भी क्योंकि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, तो जितना भी वोट था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास चला जाता है सातवां वोट के नाम पर। तब ये एक बार चुनाव हारते हैं लोकसभा का। बाकी इन्होंने अपने जीवन में जितने भी चुनाव लड़े हैं, कर्पूरी ठाकुर ने हमेशा अपना चुनाव जीता। कर्पूरी ठाकुर पहली बार शिक्षा मंत्री बनते हैं बिहार के 5 मार्च 1967 से लेकर 31 जनवरी 1968 तक। इसी टाइम पीरियड में ये पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी चुने जाते हैं और ये बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। 5 मार्च 1967 से लेकर 31 जनवरी 1968 तक शिक्षा मंत्री रहने के साथ साथ ये बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में भी नियुक्त किए गए। पहली बार ये बिहार के सीएम बनते हैं 22 दिसंबर 1970 में और 2 जून 1971 तक ये बिहार के सीएम के पद पर रहते हैं और आगे चलकर दूसरी बार सीएम के रूप में चुने जाते हैं 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1979 तक। अपने जीवन काल में इन्होंने जब बिहार के ये सीएम रहे तो बिहार में शराबबंदी करने वाले बिहार के पहले सीएम थे। बिहार में जो आज हम ड्राई स्टेट देख रहे हैं उसकी पहली बार शुरुआत करने का श्रेय कर्पूरी ठाकुर को दिया जाता है। 8वीं तक की शिक्षा को इन्होंने राज्य में फ्री किया था अपने शिक्षा मंत्री रहते हुए। उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में इन्होंने अपनाया बिहार राज्य में। पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया, इसीलिए कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ये राजनीतिक गुरु माने जाते हैं कर्पूरी ठाकुर के। जनता के बीच में इनकी लोकप्रियता के कारण जननायक के नाम से पुकारे जाते हैं कर्पूरी ठाकुर। मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने वाले सीएम थे बिहार में और इन्होंने पिछड़ा वर्ग को बिहार में 12% और अति पिछड़ा वर्ग को 0.8% आरक्षण की व्यवस्था की थी बिहार राज्य में। तो बिहार में जितने भी पिछड़े और शोषित लोग हैं, जितने भी मुख्य धारा से बाहर हैं, उन सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिलाना कर्पूरी ठाकुर का मुख्य योगदान था बिहार की राजनीति में। इसीलिए 23 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले 49वें व्यक्ति हैं। इनके पहले 48 लोगों को पहले भी भारत रत्न दिया जा चुका है
और अब उन 50वें व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया 2024 में, ये हैं कर्पूरी ठाकुर। आई होप कर्पूरी ठाकुर के बारे में जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहां पर आपको वो सभी पॉइंट मिल गए होंगे। अब हम बात करेंगे भारत रत्न की। ये मैं आपको बता चुका हूं, इनके आदर्श जयप्रकाश नारायण हैं। अब हम बात करेंगे भारत रत्न की। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत की गई थी 1954 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सभी क्षेत्रों में दिया जा सकता है। समाज की बदलाव के लिए जिन भी व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है किसी भी क्षेत्र में, उन्हें भारत रत्न दिया जा सकता है। सबसे पहली बार 1954 में 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से भारत रत्न दिया गया था। सबसे पहली बार सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये 3 व्यक्ति थे शुरुआत में जिन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और सबसे आखिरी बार 2019 में भी 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से भारत रत्न दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। तो ये शुरुआत के 3 हैं और ये लास्ट के 3, टोटल हो गए थे 48। और अब 49वें व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया कर्पूरी ठाकुर है 2024। यहां पर 48 व्यक्तियों को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन है, जो कि महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति, इनके बारे में जान लेते हैं कि इन्हें कब कब भारत रत्न दिया गया। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले पीएम थे, इन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इन्हें 1962 में भारत रत्न दिया गया। आगे चलकर इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न मिला 1971। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1987। यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि अभी तक केवल 2 विदेशियों को भारत रत्न दिया गया है। सबसे पहले थे खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में, और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। इन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत में सीमांत क्षेत्र से क्रांति का नेतृत्व किया था, आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 और नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भीमराव अंबेडकर जी को 1990 में ही भारत रत्न दिया गया था। राजीव गांधी को 1991 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में, एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में, जयप्रकाश नारायण जिनकी अभी हमने बात की थी, जो लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें 1999 में, लता मंगेशकर को 2001 में, सचिन तेंदुलकर को 2014 में और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सभी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। भारत रत्न से कब दिया गया, ईयर पूछा जाता है, तो यहां पर सभी मैंने आपको बता दी। और अब कर्पूरी ठाकुर भारत के 49वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है 2024 में। क्लियर? तो यहां पर हमने कर्पूरी ठाकुर के बारे में, उनके पूरे जीवन परिचय को जाना, कौन थे, कहां से आते हैं, किस कारण से उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है, इन सभी फैक्ट पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।